मेघालय नाम सुनते ही है ना, बादलों का घर, जन्नत जैसी खूबसूरती। लेकिन क्या पता है कि चेरापूंजी की इन्हीं दिलकश वादियों के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज भी दफन है जिसे आज भी वहां की हवाएं दोहराती हैं। दुनिया जिसे नोहकली काई वाटरफॉल के नाम से जानती है, वो देखने में तो सचमुच एक जन्नत जैसा टूरिस्ट स्पॉट है। ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल भी है, जिसकी खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करें तो उनके लिए ये एक बदनसीब माँ की जीती जागती कब्र है। एक ऐसी भयानक त्रासदी का स्मारक जिसकी कहानी आज भी रूह कंपा देती है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतनी खूबसूरत जगह एक माँ के गहरे दुख और उसके उस अनजाने में किए गए गुनाह से कैसे जुड़ सकती है। चलिए आज इस झरने के पानी में घुली उस खौफनाक कहानी को जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लिकाई से, एक ऐसी औरत जिसका अतीत आंसुओं से लिखा गया था। एक हादसे में अपने पति को खोने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। गरीबी और अकेलेपन से हर रोज लड़ रही थी। सोचे, एक तरफ समाज के ताने, दूसरी तरफ पेट की भूख और फिर अकेलेपन का डर। लिकाई के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके जीने की वजह सिर्फ एक थी, उसकी नन्ही सी बेटी मुन्नी। लिकाई दिन भर खेतों में मजदूरी करती, उसका शरीर पूरी तरह टूट जाता। लेकिन शाम को जब मुन्नी अपनी नन्ही उंगलियों से उसका चेहरा छूती थी ना, तो उसकी सारी थकान जैसे पानी की तरह बह जाती थी। वो अक्सर मुन्नी से कहती, मेरी गुड़िया, तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है। जब तू हंसती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे तेरे बाबा अभी भी यहीं कहीं हमारे पास हैं। उनका रिश्ता बहुत गहरा था, मतलब मुन्नी ही लिकाई की पूरी कायनात थी। अपनी बेटी को एक पिता का नाम देने के लिए लिकाई ने दूसरी शादी करने का एक, कह सकते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया। उसे लगा कि वो अपनी बेटी के लिए घर में एक रक्षक ला रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक रक्षक को नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी के लिए एक कसाई को घर में बुला लिया है। उसके दूसरे पति तिपुल के दिल में लिकाई और मुन्नी के इस गहरे रिश्ते को देखकर धीरे धीरे जलन की आग भड़कने लगी। तिपुल को ऐसा लगने लगा था कि मुन्नी उसके और लिकाई के बीच में एक दीवार की तरह है। और पता है, इस नफरत की आग में घी डालने का काम किया उसके दोस्तों ने। वो उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे तू मर्द है या कोई खैराती? जब तक वो बच्ची उसके सामने रहेगी ना, तू लिकाई के लिए हमेशा दूसरा नंबर ही बना रहेगा। और बस अपने दोस्तों के इन जहरीले बोलों से भड़ककर तिपुल ने फैसला कर लिया कि ये बच्ची ही हर मुसीबत की जड़ है और अब इस जड़ को ही खत्म करना होगा। और फिर वो मनहूस दिन आया। काम का बोझ इतना ज्यादा था कि सूरज ढलने का पता ही नहीं चला। लिखाई थकान से चूर होकर घर लौटी, बस एक ही उम्मीद के साथ कि घर जाते ही मुन्नी को गले लगाएगी और उसकी हंसी सुनकर अपनी सारी थकान भूल जाएगी। मगर जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी गंध आई। मसालों की खुशबू तो थी, पर साथ ही कुछ जलने की कड़वाहट भी थी। टिपुल कोने में चुपचाप खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत अजीब, डरावनी सी मुस्कान थी। लिकाई का पहला सवाल था, मुन्नी कहाँ है? तिपुल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, अरे वो तो पड़ोस वाली के यहाँ खेल रही है, तो बैठ तो सही, पहले खाना खा ले। आज मैंने शिकार किया है, एकदम ताज़ा मांस है। ऐसा स्वाद तुझे पहले कभी नहीं मिला होगा। अब दिन भर की भूखी लिकाई ने ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा और पहला निवाला मुंह में डाल दिया। पर इसका स्वाद बहुत अजीब था, बहुत ही मीठा और कोमल। वो एक पल को सोच में पड़ गई कि ये आखिर कौन सा मांस है, पर भूख के आगे उसकी सोच ने भी हार मान ली और वो जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर गई। पेट भरने के बाद वो हाथ धोने के लिए घर के पिछवाड़े की तरफ गई। जैसे ही वो झुकी, दिए की हल्की रोशनी में उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। एक छोटी सी कटी हुई उंगली, जिसके नाखून पर वही लाल रंग लगा हुआ था जो लिकाई ने सुबह मुन्नी को लगाया था। लिकाई चीखती हुई तिपुल के पास दौड़ी। वो हाथ में खून से सना हुआ चाकू लिए खड़ा था और लिकाई के पूछने पर वो हैवान हंसते हुए बोला, क्यों, स्वाद कैसा था? अपनी ही कोक के टुकड़े को चबाकर कैसा लगा? ये सुनते ही लिकाई टूट गई, बिखर गई। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, तूने तूने मुझे अपनी ही बेटी का कातिल बना दिया। उस एक पल में वो एक माँ नहीं रही, वो बस एक ऐसी रूह बन चुकी थी जिसका सब कुछ लुट चुका था।
अपने होश खोकर लिकाई पागलों की तरह घर से भागी। वो घने जंगलों के बीच से बस दौड़ती रही। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, पैर जख्मी थे, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। और दौड़ते दौड़ते वो उस ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे पहुंची, जहां से झरना हजारों फीट नीचे गिरता है। उसने एक आखिरी सांस ली और उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। लिकाई का शरीर तो उस ठंडे पानी की गहराइयों में कहीं खो गया, कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी उस झरने के नाम में हमेशा के लिए अमर हो गई। वहाँ की खासी भाषा में नोह का लिकाई का मतलब ही है लिकाई की छलांग। ये नाम आज भी उस बदनसीब माँ की याद दिलाता है जिसने एक ऐसे अनजाने गुनाह के बोझ तले अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि लिकाई की रूह को आज भी चैन नहीं मिला है। स्थानीय कहानियों के मुताबिक उसने तिपुल से बहुत दर्दनाक बदला तो लिया, लेकिन उसकी खुद की तड़प आज भी उन वादियों में कैद है। लोग कहते हैं कि जब आसमान में काले बादल छाते हैं और हवाएं पहाड़ों से टकराकर चीखती हैं, तो झरने के शोर के बीच एक माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो पूछती है, मुन्नी तू कहाँ है? तो अब सवाल यही है कि जब भी चेरापूंजी की घाटी से तेज हवाएं गुजरती हैं, तो वो सिर्फ पानी का शोर होता है या फिर एक माँ की वो